सबसे पहले स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, सूर्य रोशनी जो लोगों के घरों तक रोशनी पहुँचा रही है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। सबसे पहले मैं जी मीडिया समिति संवाद का बहुत धन्यवादी हूँ कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे चांस मिला है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट सूर्या लाइटिंग, सूर्या रोशनी। ये कंपनी मैम 50 साल पुरानी है जी। और ये कंपनी जो है काफ़ी डिफरेंट वर्टिकल्स में है। सूर्या लाइटिंग में है, फिर सूर्या प्रोफेशनल लाइटिंग में है, और वाटर हीटर्स में, वाटर पंप्स में, और वायर्स एंड केबल्स में, और इससे ज़्यादा मैं कहूँ तो ये स्टील सेगमेंट में भी काफ़ी है। और कंप्लीट कंपनी का जो टर्नओवर है अप्रॉक्सीमेटली 7,500 करोड़ है जी। और हम कंप्लीट मेड इन इंडिया कंपनी है और हमारा जो प्रोडक्शन मीन्स फैसिलिटीज़ हैं वो सारी इंडिया में ही है। वी हैव 5 स्टील प्लांट्स एंड 2 लाइटिंग प्लांट्स। जी। यस मैम। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि सूर्य रोशनी ने अपनी अलग पहचान कैसे बनाई है, क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैम, अगर आप देखेंगे तो सूर्या लाइटिंग जो कंपनी है वो आई थिंक लाइटिंग इंडस्ट्री में ओनली 2 या 3 कंपनीज है जो ओनली इंडियन कंपनीज हैं, बाकी बाहर की कंपनीज हैं जो टॉप 4 या 5 में आती हैं। जी। तो सूर्या रोशनी का जो स्ट्रेंथ बनाने का मेन है इसका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो इन हाउस प्लांट्स हैं, जैसे काशीपुर में हमारा प्लांट है, मालनपुर में लाइटिंग के प्लांट हैं, और हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट NABL अप्रूव्ड लैब है जो नोएडा फेज 2 में है, जहाँ पे लाइटिंग से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं, C टाइप फोटोगोनियोमीटर्स, दैट इज अगेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन के हिसाब से वो हमारे पास है। और उस वजह से हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं, देयर क्वालिटीज आर वेरी गुड एंड वी गिव इट एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द मार्केट। लाइक अगर आज की तारीख में देखेंगे तो जो टनल्स बन रही हैं मैम, जैसे हमारे यहाँ नीचे भी टनल्स बन रही है, शिमला बाईपास वगैरह टनल्स, वहाँ पे भी सूर्या रोशनी ही काम कर रही है। और इसके अलावा जो हम अपने कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट देते हैं उसका भी पहले मार्केट से फीडबैक ली जाती है। फीडबैक के हिसाब से जो इंडियन कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडीशंस हैं, कितना हमें सर्ज चाहिए, कितना हमें उसके लिए ड्यूरेबिलिटी चाहिए, क्या वोल्टेज रेंज है, बिकॉज वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी रहती है, तो उसके हिसाब से हमारा जो R&D है नोएडा में वो प्रोडक्ट बनाते हैं। देन हमारा जो इन हाउस बैक एंड है जो मालनपुर काशीपुर, वहाँ पे हम प्रोडक्ट बना के मार्केट में सर्व करते हैं। तो इसी वजह से कस्टमर का जो भरोसा है हमारे ऊपर 50 साल से कंटिन्यू बना हुआ है। हम लोग हर साल इसी में ग्रो कर रहे हैं मैम। बिल्कुल। अमित जी, आपके पास आना चाहूँगा, आपकी रियल्टी कंपनी है और किस तरीके से ये कार्य कर रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और आगे कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं? Hello everyone. First of all, I would like to thank Z Media for inviting me to this platform. हमारा बेसिकली वी आर इनटू रियल एस्टेट प्लस वी आर इनटू हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। तो रियल एस्टेट में हमारा मैक्सिमम जो फोकस है अभी इस वक्त हिमाचल में ही है सारा। तो हिमाचल में हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जिसमें हम कुछ विलाज और कुछ फ्लैट्स लेके आ रहे हैं। तो उसमें हमने बहुत सारी वर्किंग करी है, डीप वर्किंग करी है, जिसमें हमारे मैक्सिमम कोशिश ये है कि हम फ्रेश एयर, हर तरफ से लाइट और एयर का प्रॉपर सबको सर्कुलेशन रहे और प्रॉपर मिले सबको। और हिमाचल में कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और क्या मांग कितनी आ रही है, डिमांड कितनी है, कहाँ कहाँ के लोगों की डिमांड? हमारा एक प्रोजेक्ट तो है कसौली एरिया में, दूसरा प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है सरहा में, और डिमांड हमारे पास अच्छी आ रही है। और डिमांड हमारे पास जो मैक्सिमम आ रही है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से आ रही है। जी। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो प्रोजेक्ट है हॉलीडे होम, तो इसमें जो लोग इस प्रॉपर्टी को बाय करते हैं और उनकी तरफ से क्या कुछ डिमांड होती है और कहाँ कहाँ से लोग, पंजाब और हरियाणा के भी लोग आ रहे हैं इसमें? इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मतलब हमारे पास हैदराबाद वगैरह से भी लोग आए हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उनका मतलब मैक्सिमम फोकस यही है कि एक तो उनको फ्रेश एयर चाहिए, उनको ग्रीनरी प्रॉपर चाहिए, क्योंकि दिल्ली में और बाकी अब सिटीज़ जो हैं उनमें पॉल्यूशन और इतना ज़्यादा हाइक हो गया है कि वो लोग अब वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। ब्रजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूँगा। लाइटनिंग बिजनेस में आप हैं और अब पहले तो होता था कि चलो लाइट नहीं है घर में, लाइट जला दी। अब एक लग्जरी हो गई है, कोई फ्लैट लेता है सबसे पहले देखता है कि कहाँ कहाँ किस तरीके, गाड़ी लेते वक्त भी हम देखते हैं। तो क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या नई इनोवेशन आपकी तरफ से की गई है? सर, अभी अगर आप देखेंगे तो पहले जो लाइटिंग थी, कन्वेंशनल लाइटिंग रहती थी, तो हमारे GLS के बल्ब रहते थे, और आउटडोर में अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री में तो हम सोडियम लाइट लगाते थे, जो येलो लाइट हमें स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में दिखती थी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो LED आ गया है, जो लाइटिंग एमिटिंग डायोड, जो लाइटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, LED सब तो खैर पुरानी हो गई है, 3-4 साल पहले हो गई है। तो अभी उसी लाइटिंग टेक्नोलॉजी में क्या ल्यूमन एफिकेसी, जैसे ल्यूमन पर वॉट एनर्जी सेविंग के लिए वो एफिकेसी और बढ़ाई जा रही है।
तो अगर आप देखेंगे तो जो नए ट्रेंड्स है उसमें जो पहले हम सपोज 20 वाट से इतनी लाइट मिलती थी, अभी हमें उससे जो है डबल लाइट मिलती है एलईडी आने से। तो हमारा ये लाइटिंग इंडस्ट्री में एक नाम होता है ल्यूमेन पर वॉट। तो ल्यूमेन पर वॉट जो है सर वो डबल हो गया है। डबल होने से क्या हो रहा है कि जो एनर्जी हमें पहले एक्स लगती थी वो आधी एनर्जी से हम उतनी लाइट जो है मार्केट में दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या है, एलईडी आने से इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इसमें मर्करी कंटेंट नहीं होते हैं। और एलईडी का जो गारंटी वारंटी भी देखेंगे तो 5 साल तक या 2 साल तक डिपेंड अपॉन कंडीशन के हिसाब से एलईडी चलती है। और ये एलईडीज आने से हमारे सब जगह आप देखेंगे कि आप जिस तरह का सा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है इंडिया में जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और स्टेट का इनिशिएटिव है, उसके बाद जो लेडिफिकेशन इतना फास्ट हुआ है कि आई थिंक कन्वेंशनल की सेल इज जस्ट गोइंग टू बी एंड वेरी सून। सो वी आर फास्टर देन यूरोप एंड अदर कंट्रीज टू शिफ्ट टू एलईडी। So that is really good thing about India that we are shifting so fast toward LED and that's why energy saving lighting में भी cutouts वगैरह बहुत कम हो गए कहीं भी देखेंगे। because जो energy पहले suppose 100 लगती थी हमें वो जलाने के लिए, 50 से भी हमारा काम हो रहा है, लाइट भी ज़्यादा आ रही है। तो नए ट्रेंड से क्या हो रहा है, LED आने से हम काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अपने आप सेल्फ सफिशिएंसी में। जी एक मेरा सवाल ये भी है कि सूर्य रोशनी का ग्रीनर फ्यूचर में क्या योगदान है? ग्रीनर फ्यूचर में क्या योगदान है? ग्रीनर फ्यूचर में आप देखेंगे तो जैसे मैंने अभी कहा आपको, जो एलईडी आने से ऑटोमेटिकली देखेंगे तो जो ग्रीनर फ्यूचर में मर्करी कंटेंट खत्म हो गया और कार्बन फुटप्रिंट्स वो भी है, एनर्जी सेविंग हो रहा है बिकॉज हायर एफिकेसीज दे रहे हैं तो हमारा एनर्जी बच रहा है। जो एनर्जी बच रहा है उसको हम कहीं और यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं एक और पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ मैम, जो हमारा रूफ टॉप सोलर सोल्यूशंस आ रहे हैं, बिकॉज सोलर सोल्यूशन भी लाइटिंग ने इकट्ठे अडॉप्ट कर लिए हैं अभी। तो हमने हमारे प्लांट्स में भी जितने भी प्लांट्स हैं सूर्य रोशनी के अपने, वहाँ पे हमने रूफ टॉप सोलर लगा दिए गए मैम। तो 3.5 मेगावाट 4 मेगावाट का जो सेल्फ पावर जनरेशन इज हैपनिंग फ्रॉम सोलर इटसेल्फ। तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड है वो ऑटोमेटिकली जो इन हाउस कंजम्पशन है हमारा वो उसी पावर प्लांट से यूज़ हो रहा है। तो ये फैक्टर एक सोलर आने से और एलईडी आने से, प्लस एलईडी विद ऑटोमेशन। अब जब एलईडी के साथ ऑटोमेशन करते हैं तो सेविंग हमारी जैसे 50% सेविंग हम कहते हैं, तो अभी दैट इज गोइंग टू 70% 80%। तो ये जो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, इट्स नॉट ओनली दैट सूर्य इज ओनली गिविंग बट अदर कंपनीज आर आल्सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन। बट फॉर द नेशन कोज एंड फॉर द इन्वायरमेंटल इफ यू सी, तो वो सारे फैक्टर जो हम बहुत अच्छा कवर कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हमें लग रहा है कि ये जो एनर्जी सेविंग है और बाकी फैक्टर्स हैं बहुत अच्छे डोमिनेंट प्लेयर करेंगे लाइटिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल अमित जी, रियलिटी बिजनेस में क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि जितने भी लोग नए आ रहे हैं, क्या वो लग्जरी मांग रहे हैं या एक कन्वेंशनल होता था कि ये घर अपना होना चाहिए, वैसा चल रहा है? बेसिकली लोगों को लग्जरी तो चाहिए, लेकिन ये है कि उनको नेचर चाहिए लग्जरी के साथ। यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने देखे हैं, जो बाहर उनके ग्रीनरी है, बाहर बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन उनके अंदर जो स्टे है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। तो वी आर ट्राइंग कि हम बाहर का उनका नेचुरल फील रखें और अंदर के लिए उनके लिए जो स्टे रहे वो इतना कंफर्टेबल रहे कि वो रात को सोना है या कुछ भी है तो वो अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। इसके अलावा किस एज वाले ज़्यादा आते हैं आमतौर पे आपके यहाँ? पहले तो ये होता था कि चलो रिटायरमेंट के बाद आदमी आता था, अब क्या यंग एज भी आ रही है? हमारे पास मिक्स एज है बेसिकली। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम प्रेफर कर रहे हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अपने कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे लेते हैं कि वो यहाँ बैठें और काम करें यहाँ से। तो ऐसे भी हैं कुछ रिटायर्ड जो आप बता रहे हैं, वैसे भी लोग हैं। तो वो मिक्स कैटेगरी है बेसिकली। अच्छा, जब भी अब लोग घर लेते हैं तो पहले देखते हैं एमिनिटीज अंदर क्या है, मॉडर्न चीज़ क्या है। तो क्या क्या आप उनको लग्जरी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं? हम मतलब हर टाइप का कंफर्ट ट्राई कर रहे हैं कि उनको हर चीज़ ही कंफर्टेबल मिले। सारा प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है आपके, चाहे वो मैट्रेस है, ग्रीनरी है। मतलब वी हैव प्लांटेड मोर देन 1000 ट्रीज अभी जो विद इन आवर एरिया एंड आउटर एरिया में भी हम जो है रेगुलर प्लांटेशन हम चला के रखते हैं। लोग तो पहले तो पूरा घर देखते हैं, अब तो ये भी देखते हैं कौन सी कलर की टाइल्स लगी हैं, ग्रेनाइट लगाए कि नहीं लगाए। तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी जाती हैं। डेफिनेटली, माय वाइफ इज़ आर्किटेक्ट, तो हम वो हर चीज़ को वैसे ही करके चल रहे हैं कि हमारे कलर कॉम्बिनेशंस भी रहें और उसमें कुछ हिमाचली टच भी रहे। मतलब सारा हिमाचल का कुछ अगर नहीं रखेंगे तो वो फील, हिमाचल वाली फील जो आनी चाहिए वो डेफिनेटली चाहिए यहाँ पे। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि भारत में अगर सूर्य रोशनी है तो ये जानना चाहेंगे कि सूर्य रोशनी भारत में अपने आप को अलग कैसे दिखाती है कि लोग दूसरे ब्रांड्स में जाने की बजाय वो सूर्य रोशनी में आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली जो सूर्य रोशनी ब्रांड है
तो हमारा जो मैनेजमेंट का विजन है, जो हमारे ओनर्स का, जी। वी आर क्वाइटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड आल्सो। इफ़ यू सी हमारे जो इन हाउस ड्राइवर मैन्युफैक्चरिंग आल्सो हमारा इन हाउस है, और उसके अलावा जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग जो है, पीसीबी जो बन रहे हैं वो भी हमारे इन हाउस बन रहे हैं। कुछ लोग कुछ कंपनी जो है दे आर डूइंग आउटसोर्सिंग आल्सो, बट इन सूर्य रोशनी हमारा फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड रहता है। तो उस वजह से जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है दैट इज़ ड्यूरेबल रहता है। ऑफ कोर्स जो हमारे कई प्रोजेक्ट्स में 5 इयर्स 7 इयर्स और कंज्यूमर में कुछ 1 ईयर 2 इयर्स का रहता है, बट वट एवर द गारंटीज आर देयर एंड देयर आउटपुट द ल्यूमन आउटपुट दैट इज मेंटेन, बिकॉज हमारा जैसे ही अभी पहले एक पैनलिस्ट से बात हो रहा था, जो इनपुट रॉ मटेरियल हैज़ टू बी द बेस्ट। सो हमारे उसमें भी जो इनपुट जो कंपोनेंट्स आते हैं दैट इज थॉरली चेक्ड बाय आवर क्वालिटी टीम QC टीम, एंड देन वी मैन्युफैक्चर ऑल कंपोनेंट आवरसेल्फ। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलता है विद असेंबलिंग दैट इज फुली अंडर आवर क्वालिटी चेक एंड कंट्रोल। सो the all projects are very good in quality, and the customer is getting as per technical specifications, and they are getting value for money with all specification as per the market. And कस्टमर की तरफ से भी कोई डिमांड होती है कि नहीं हमें ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ अलग, जैसे वो फॉरेन में अलग अलग तरीके से लाइटिंग देखते हैं, तो उसको लेकर भी आप उनकी डिमांड्स को पूरा करते हैं? जो मैंने अभी कहा, जो हमारा R&D सेंटर है दैट इज NABL अप्रूव्ड, सो देयर वी हैव ऑल R&D साइंटिस्ट्स आर देयर। सो व्हाटएवर द डिमांड इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, सो दे डू द डिजाइन, बिकॉज दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल साइंस एंड फोटोमेट्रिक साइंस। सो ऑल इंजीनियर्स आर देयर, दे डू रिसर्च एंड देन दे डू द कैलकुलेशंस फॉर ल्यूमन आउटपुट, देन डिग्री एंगल, बीम एंगल, glare should not be there. There are many factors in the lighting industry, so we have to follow that. So when R&D comply to all those products, जब R&D वो बना लेता है, then they give it to factory for the production. So आप ये मान सकते हैं कि आपके इस प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे लाइटिंग के लिए मेरा अलग बॉम रहेगा, अलग कॉस्ट रहेगा, और दूसरी वाली साइड के लिए अलग रहेगा, बिकॉज जो आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट स्पेसिफाई जिस एंगल का बीम मांग रहे हैं, मुझे वही लेंस लगा के देना पड़ेगा। सो दिस इज फुली टेलर्ड मेड कस्टम आइटम फॉर प्रोफेशनल लाइटिंग। जी, दैट इज डूइंग। अमित जी, इन्वेस्टर्स का भरोसा कैसे कायम करते हैं? क्योंकि कई बार ये होता है इन्वेस्ट कर दिया, आगे क्या हो क्या ना हो, आपकी कंपनी कैसे भरोसा कायम रखती है? हमारा सबसे पहला भरोसा तो बेसिकली हमारा, इफ़ वी टॉक अबाउट आर रेरा वेबसाइट पे जब से हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक वी आर गेटिंग एक्सीलेंट इन ऑल द एरियाज। तो एक तो ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस वी आर फोकसिंग कि हम प्रोजेक्ट को, नॉर्मली बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू होते हैं और आधे में रुक जाते हैं, या इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया तो वो उसके बाद उनको फिर नहीं मिलता रिटर्न। तो हमारे वाले केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम इमीडिएट उनको जो है पोजेसन साथ साथ देने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हमारे इनिशियली 3 ब्लॉक्स थे, तो उसमें से 2 ब्लॉक्स हमारे रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। तो हमने उनके ऑक्यूपेंसी और वो सब अप्लाई कर दिया, सो दैट पीपल कैन कम एंड एंजॉय। उसी से कॉन्फिडेंस भी रहता है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उनको डिलीवर भी हो रहा है, तो वो एक डेफिनेटली सबके लिए प्लस है। चैलेंजेस क्या क्या है? हिमाचल की बात करेंगे, इन्वायरमेंट का बहुत चैलेंज, और क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं और सरकार से क्या मांग है? हिमाचल में चैलेंजेस एक तो जैसे रेन का है, फिर दूसरा कुछ चैलेंज, अब ये नया चैलेंज आया है कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं धर्मशाला। व्हेन वी आर वर्किंग इन दिस एरिया, तो यहाँ से अगर हमको कभी डिपार्टमेंट जाना है तो हमारे लिए फुल डे वर्किंग हो जाती है। और जैसे हम 118 की परमिशन लेते हैं, एक मेरे को उसमें ड्रॉबैक थोड़ा सा ये लगता है कि जैसे हमने 118 की परमिशन अप्लाई करी, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, क्योंकि 118 टाइम लेता है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ अपडेट हो जाना चाहिए कि किसी ने ये लैंड परचेज करी है और उनका एप्लीकेशन चला गया 118 में। बिकॉज जब तक 118 आता है तो कई केसेस में मैंने देखा है कि वो लैंड ही सेल हो गई है, किसी और को सेल हो गई है, तो वो एक होना चाहिए डेफिनेटली। सर मेरा सवाल आपसे है कि जैसे चैलेंजेस की बात हो रही है, तो मतलब अब आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, लोग घरों में बैठ के भी लाइटिंग जो है ऑनलाइन जाके वो अपना मंगवाते हैं, तो इस तरीके से आपको भी कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वहाँ पे हमें कुछ सस्ते दामों में मिल रही है। या मैम हमारा जैसे जो लाइटिंग में देयर इज 2 वर्टिकल इज ऑपरेटिंग, वन इज प्रोफेशनल लाइटिंग, अनदर इज कंज्यूमर लाइटिंग। सो इन कंज्यूमर लाइटिंग डेफिनेटली दिस व्हाटएवर यू हैव आस्किंग दैट इज वेरी मच देयर। सो हमारा भी मैम जो मॉडर्न ट्रेड सिस्टम रहता है उसमें हमारा भी एक वर्टिकल रहता है कंपनी का, जिसमें हम भी उसमें अपने प्राइसिंग पूरा रहता है, तो वहाँ का डिमांड है वो भी आता है, लेकिन डेफिनेटली उसका फर्क रहता है, बट दैट इज ओनली कंज्यूमर स्पेस। जो B2C चैनल रहते हैं हमारे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बट हमारा जैसे जो प्रोफेशनल लाइटिंग स्पेस है उसमें बिकॉज इट इज फुली टेक्निकल सेलिंग,
selling. So it has to go by the specifications only. जी। तो वहाँ पे impact नहीं रहता है, but of course impact है, but सभी कंपनियों ने अपने जो modern trade retail channel that is they have already kept in place. जी। So उसके through वो भी cater कर रहे हैं. So that is of course it's a challenge, but we have to go with that, and every company is putting their resources and competent manpower there to cater. So they are doing, man. जी। बिल्कुल अमित जी, अभी अगर देखें ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि पहले था कि शहर के आसपास रहते थे, दिल्ली बना एनसीआर आगे तक पहुंच गए, चंडीगढ़ के आसपास, अब ट्रेंड क्या है? पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं लोग या अभी भी शहर की तरफ रह रहे हैं? बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि जो हिमाचल के रेजिडेंट्स हैं दे आर गोइंग टू चंडीगढ़ और पंजाब एरियाज, जो बाहर के लोग हैं वो हिमाचल में आ रहे हैं, बट दे आर टेकिंग इट एज अ सेकेंड होम ओनली, बिकॉज कोई भी अपना बिजनेस या अपनी जॉब छोड़ के परमानेंटली शिफ्ट तो नहीं हो पाएगा, बट दे आर ट्राइंग कि जैसे वर्क फ्रॉम होम यहाँ से कर लें, या वो कुछ जो हॉलीडेज़ हैं या कुछ वीकेंड्स हैं वो यहाँ स्पेंड कर लें अपने, स्टे कर रहे हैं। और क्योंकि लग्जरी की हम पहले ही बात कर रहे थे, बजट्स के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट्स हैं, बजट के जो चाहते हैं लोग उनके लिए किस तरह के प्रोजेक्ट लेके आते हैं? देखो, बजट एक डेफिनेटली सबके लिए कंसर्न रहता है, जिसके पास बहुत पैसे हैं उसके लिए भी कंसर्न रहता है कि मैंने इतने नहीं लगाने, बट ये है कि विद इन जो प्राइस रेंज है, मतलब वो एक जेन्युइन प्राइस जो होनी चाहिए वो हमने जैसे रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेयर प्राइस इंक्रीज कर दिए या ऐसा कम कर दिया कि वो हम प्रोजेक्ट ही ना पूरा कर पाएँ। बहुत सारे मैंने देखे हैं, कुछ हैं डेवलपर्स जो 12% या 15% की रिटर्न्स दे रहे हैं बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मैंने देखे हैं जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे। आई थिंक हमको ये प्रैक्टिस ही नहीं करनी चाहिए कि हम एक्स्ट्रा को लालच दें और दिखाएं और उसके बाद कंप्लीट ना कर पाएं उसको। अच्छा, एक क्योंकि इसी से मेरा छोटा सा सवाल था, इससे जुड़ाओ, क्योंकि कई प्रोजेक्ट हमने देखे बड़े शहरों में जो बहुत हाइप के साथ आए, लोगों ने इन्वेस्ट किया और उसके बाद उस लेवल के कस्टमर मिले नहीं तो वो एक घोष प्रॉपर्टियाँ बन गई। डेफिनेटली है, मतलब एक प्राइस रेंज भी डेफिनेटली जो सेकंड होम के लिए अप्लाई करेगा या लेगा, वो सेकंड होम के लिए वो इतना ज़्यादा बजट नहीं स्पेंड करेगा कि उसको आउट ऑफ द वे जाना पड़े। तो हमको एक लिमिटेड रेंज तो रखनी चाहिए जो विद इन पॉकेट रीच भी हो सबके, मतलब जो हमारा 80% जो लोग हैं जो उनकी पॉकेट रीच में आना चाहिए बेसिकली वो। जी। सर, मेरा एक सवाल ये है कि सूर्य रोशनी का आगे का और विज़न क्या है? Ma'am, Surya Roshni is growing quite well from last 3 years, and हमारे जो प्लान्स हैं या मैनेजमेंट के जो प्लान्स हैं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो हमारे जो प्लांट्स हैं जैसे मालनपुर, काशीपुर में, सो वहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स हम आउटसोर्स करते थे, सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में वी आर प्लानिंग, एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन AI, whatever डिस्कसिंग इन द अर्लियर पैनल आल्सो। देन ऑटोमेशन इज अ नेक्स्ट एरा नाउ, automation is also there, so companies gearing up for that also, and I'm sure with the changing changing atmosphere for the lighting industry, we are also going with that pace and ahead, and I'm sure in the coming time also we'll catch up. In LED also we are among 1 or 2 companies who have adopted the LED very fast, so I'm sure with the automation and AI innovations all teams are working, and I'm sure very soon we will also compete with all those international players. बिल्कुल, आखिरी 2 मिनट बचे हैं, एक मिनट मैं दोनों से लूँगा। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपके वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करें? लोगों से सीधा संवाद आप कैमरे में देख के कर सकते हैं। लोगों को इन्वेस्ट हिमाचल में सबसे पहला तो ये है कि उनको फ्रेश एयर मिलेगी यहाँ पे। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वो पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए वो यही एक स्टेट है जिसमें आपको फ्रेश एयर मिल सकती है। तो ग्रीनरी है, मतलब यही सब बेसिकली पॉइंट्स हैं जो लोगों को यहाँ लाने के लिए फोकस करते हैं। ब्रजेंद्र जी, मैम, क्या लोगों से अपील करते हैं? लोगों से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं दैट इज़ बेसिकली विद स्पेसिफिकेशंस रहे, और हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स ऑलरेडी देयर सम BIS एंड ऑल स्टैंडर्ड्स आर देयर, सो द इनकमिंग मटेरियल जो है उस पर स्टैंडर्ड चेक्स रहें, और जो स्पेसिफिकेशंस मार्केट में जा रही है, ऑल्दो वी ऑल लाइटिंग कंपनीज आर डिलीवरिंग अ गुड प्रोडक्ट, दे आर लॉन्ग लास्टिंग फॉर 2 years, 5 years, 7 years, whatever they are asking. सो हमारा यही है कि जो LED का जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हम बहुत जल्द LED चिप का प्लांट भी इंडिया में लगे, so because as of now it's not getting manufactured in India, the basic chips, so we just want that should be done in India, so that complete LED is now, then we can say it's made in India 100%, so that is something that is going to happen very soon, I am sure. एक छोटा सा सवाल इसे जुड़ा, मेक इन इंडिया का कितना फायदा हो रहा है?
मेक इन इंडिया का फ़ायदा सर डेफिनेटली हो रहा है। अभी जो मेक इन इंडिया का गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, जैसे 50% डोमेस्टिक कंटेंट होने ही चाहिए। सोलर में भी वो कंडीशन आ गई है, तो जो भी पैनल्स लग रहे हैं, तो जो बाहर से जो लो कॉस्ट पैनल्स आते थे या अदर कंट्रीज से, दैट इज़ नाउ इज गेटिंग स्टॉप्ड बिकॉज देयर इज अ कंडीशन दैट यू हैव टू यूज़ DSR, डोमेस्टिक कंटेंट पैनल यूज़ करने हैं। तो हमें इंडिया में ही लगा रहे, इसलिए इंडिया में कई बड़ी कंपनीज हैं जो पैनल मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने लगा दी हैं। द बिग प्लेयर्स आर डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग, सो दैट इज़ वेरी गुड द इनिशिएटिव मेक इन इंडिया। इवन LED में भी होने वाला है, बिकॉज इफ दैट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड देन हमारा पूरा जो डिमांड है वो इंडिया से ही कवर होगा। आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू हैपन। अमित जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट आपकी तरफ से लाए जा रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि रिजॉर्ट वगैरह का भी प्रोजेक्ट आपकी तरफ से लाया जा रहा है कोई? रिजॉर्ट यस, हमारा जैसे साथ में हॉस्पिटैलिटी है रियल एस्टेट के साथ, तो हम रिजॉर्ट भी कर रहे हैं और रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। और हमने उसमें भी ट्राई यही किया है कि मैक्सिमम ग्रीनरी और ओपन एरिया, ओपन एयर, मतलब ये सारा कुछ हमने मेजरली फोकस हमने इसी पे किया। एंड वी हैव यूज्ड नेचुरल मटेरियल्स सो दैट बिल्कुल हार्ड ब्रिक वर्क और उसमें ना करें, तो हमने सारे मटेरियल्स भी सारे देख के वैसे ही यूज़ किए हैं कि हमारा उसी में रहे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का विचार चर्चा करने के लिए और जी पंजाब हरियाणा से। एक बार तालियों से इन सबका स्वागत।